हरे कृष्णा। तो आज हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम अध्याय 1 स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 13। अथो महाभाग भवान् मोगद्रेक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टिताम्। अथो महाभाग भवान् मोगद्रेक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतो महाभाग भवान् अमोघधिक अथो महाभाग भवान् मोगद्रेक् सुचिरवा सत्यरतो धृतः शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिना अनुशमर्तद्विचेष्टितम्। समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथो महाभाग भवान् मोगद्रेक् अथो महाभाग भवान् मोगद्रेक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। अनुवाद। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है। तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तात्पर्य। जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात के विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती है और जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भवबंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। वैष्णव में श्रेष्ठम
नारद ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यास देव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान करने वाला। श्री व्यास देव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में भली भांति प्रशिक्षित हैं। श्री व्यास देव तथा उनके अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार करने वाले, अपनी भक्ति के कारण दृढ़व्रती हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध है। पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने के इच्छुक रहती हैं और व्यासदेव तथा नारद जैसे आध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। सारे विश्व में सहस्त्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के भी द्वारा पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। अतः वैदिक साहित्य, विशेष रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत की संस्तुति की जाती है जिसमें भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होता जा रहा है। भगवद गीता स्वयं भगवान कृष्ण भगवान द्वारा कहा गया संदेश है जिनका अंकन व्यासदेव द्वारा हुआ है और श्रीमद् भागवत उन्हीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों के मुक्ति की जीवन की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। अतएव श्रीमद् भागवत पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यासदेव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों न करे, न तो भगवान के कार्यों को जान सकता है न उनका वर्णन कर सकता है। भागवत के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि इस 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई है वह अब सही उतर रही है। अतएव लेखक की दृष्टि भूत वर्तमान तथा भविष्य जानती है। व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दृष्टि शक्ति तथा पांडित्य के मामले में पूर्ण है अपितु श्रवण चिंतन अनुभव तथा इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जाती है। अतः श्रीमद् भागवत वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्री व्यासदेव द्वारा किया गया पूर्व पुरुषोत्तम भगवान वर्णन है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितंश्च नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखिए कि कितना सुंदर वर्णन है यहाँ पे ये श्लोक, इसीलिए हम बोलते हैं थोड़ा पढ़िए। भागवतम पढ़ेंगे और फिर सुनेंगे तो और ज्यादा हम उसको आस्वादन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो व्यास देव जी से नारद मुनि कहते हैं कि आप अमोघ अदृक हैं। अमोघ अदृक मतलब आप सब चीज सही देख सकते हैं और आपकी ख्याति भी है संसार में, और आप दृढ़ व्रत हैं, अपने व्रत में दृढ़ हैं और सत्यवादी हैं, सत्यनिष्ठ हैं। ये चार गुण है आपके में, इसीलिए आप भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हो। और फिर उन लीलाओं को लिखिए जिससे जन सामान्य का उद्धार हो सके। तो क्या कह रहे हैं, चार चीजें हमको क्या चाहिए भगवान का स्मरण करने के लिए? हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए, हमारे नाम में कोई, हमारा नाम कहीं बदनाम नहीं होना चाहिए, मतलब प्योर कैरेक्टर। फिर अपने दृढ़ व्रत होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। ये जब चार चीजें हैं, है ना, ये कलयुग के जीवों के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए व्यास देव जी ने हमारे लिए वो कार्य कर दिया, वो सोच के, और हमारे लिए कथाएं लिख दी। हमको लीलाएं सोचने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ पढ़ें और अपने आप उसका स्मरण होता जाएगा। हमको नया ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ बताया जाता है कि कैसे मनुष्य में सभ्यता जो है, मानव सभ्यता में पढ़ने की इच्छा होती है और वो सुनना चाहते हैं अथॉरिटी से। किससे सुनना चाहते हैं? प्रामाणिक स्रोतों से सुनना चाहते हैं। कहीं भी देखिए, जैसे मान लीजिए अभी अभी नया न्यूज आ रहा है कि अभी आजकल क्या न्यूज आ रहा है, वायरस नया आ गया। फिर वायरस का कोई मामा चाचा आ गया है अफ्रीका में, यूरोप में आ गया, अब वो इंडिया में आने वाला है। तो फिर गवर्नमेंट अलर्ट हो गई। अभी आपको पता पड़ेगा तो आप क्या करोगे? कोई आपको ऐसे रास्ते में बोल देगा, अरे नया नियम लगा दिया गवर्नमेंट ने, मास्क पहनने वाले को 5,000 रुपये फाइन है। तो आप उसका सुन लोगे, थोड़ा सा विश्वास होगा लेकिन पूरा नहीं होगा। फिर आप जाके स्रोत से पता करोगे जो प्रामाणिक है। सरकार ने कहीं बोला कि ऐसे ही बोल के कोई चला गया? कोई दुकान वाला मास्क बेचने वाला बोलेगा बोलेगा प्रभु जी माता जी मास्क ले लीजिए नहीं तो 5,000 फाइन है, और तुम तो बेचने के लिए करेगा ही, डराएगा। तो उस विश्वास नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या बोला वो पता करेंगे। क्योंकि कोई भी जो समाचार होता है, न्यूज होता है, वो जब तक उसका स्रोत प्रामाणिक नहीं है उसको सत्य नहीं मानते। तो वैसे ही इस पूरे तात्पर्य में इतना सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे जो अप्रामाणिक तथाकथित गुरु हुए हैं और हो रहे हैं अभी भी और आगे भी होंगे, वे क्या कर रहे हैं? वे गलत गलत लिख रहे हैं।
व्यासदेव जी जो हैं वे क्योंकि प्रामाणिक हैं, नारद मुनि के शिष्य हैं, भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, पूरी तरह से सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, माया का प्रभाव नहीं है, तो वो जो लिख रहे हैं वो प्रामाणिक है। और बाकी जो लिखा जा रहा है अप्रामाणिक है। अब उसमें भी जो इंद्रिय तृप्ति के लिए, अब जैसे हमको कोई बता रहा था कि ये टीवियों में या मूवीज में कृष्ण को लेके, राम को लेके कितना गलत प्रचार होता है, लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ तो लेक्चर सिर्फ सुन रहे हैं ना, या तो फिर प्रामाणिक बुक पढ़ो, लेकिन वहां तो टीवी चल रही है, म्यूजिक है, डांस है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि सोने के बर्तन में सजा के अगर जहर दिया जाए तो जहर अमृत नहीं बन जाता, और मिट्टी के टूटे हुए घड़े में भी अगर हमको अमृत मिले तो वो पोषण करता है, जहर शोषण करेगा, भले ही सोने के बर्तन में सजा के क्यों ना आपको दिया जाए। आपको बोला जाएगा ये लीजिए सोने का पात्र है, इसके अंदर जहर है, जहर पी लीजिए, पात्र आपका। क्या करोगे? जहर पी के तो मर जाओगे, पात्र का क्या करोगे? तो ये जो अप्रामाणिक लोग हैं, ये मूवीज बनाते हैं, सीरियल्स बनाते हैं, बुक्स लिखते हैं, लेक्चर्स देते हैं अपने मन के हिसाब से, इनका कोई कोई गुरु नहीं होता, कोई माई बाप नहीं होता, ये सब तथाकथित अनाथ लोग होते हैं। जो परंपरा में नहीं अनाथ है ना, जिसका माँ बाप नहीं वो अनाथ कहलाता है। तो जो परंपरा में नहीं आ रहा है अनाथ हो गया, जिसका खुद का नाथ नहीं है वो क्या दूसरे के लिए गुरु बनने का प्रयास कर रहा है। तो ये संसार में बहुत चल रहा है, इसीलिए हमको इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी चेतना को जो है अंदर से ही खोखला करता जाता है, खत्म करता जाता है। इनसे हमको बचना चाहिए। अब दूसरा बता रहे हैं कि कैसे ये अखिल मुक्त बंध है। तो ये तो चलो बंधन में फंसाने वाले नरक में, और क्या लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ बताया गया है कि उनकी हजारों पीढ़ियां नरक में सड़ती हैं, हजारों हजारों भटकते रहेंगे, और कोई भी शांति नहीं है उनके जीवन में इतना पढ़ने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उन पुस्तकों में, ग्रंथ तो नहीं है, वो पुस्तक जो है, उन पुस्तकों में ये जो तथाकथित ज्ञान है इसमें भक्ति नहीं है। भक्ति शून्य अगर होगी तो वहां आनंद नहीं आएगा। इसीलिए वेद पुराण में भी वो तो प्रामाणिक है, लेकिन क्योंकि भक्ति नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें भक्ति नहीं है तो रस नहीं है। इसलिए तो नारद मुनि के व्यासदेव जी कहते हैं नहीं थोड़ा तो भक्ति रखा है। बोले थोड़ा भक्ति रखा है। ऐसा होता है ना कि आपको मान लीजिए कुछ चीज से एलर्जी है, किसी को चावल नहीं सूट करता, किसी को रोटी नहीं सूट करती, किसी को पूड़ी नहीं सूट करती, किसी को आलू की सब्जी नहीं, गोभी का सब्जी नहीं, पनीर का सब्जी नहीं, दालें सूट नहीं करती। अब आपने बना दिया इसको, फ्राइड मना किया डॉक्टर ने, आपने पुड़ियां तल दी, बड़ा पहाड़ लगा दिया पुड़ियों। वेजिटेबल पुलाव बना दिया, वो बेचारा स्टीम राइस खाता है, उसको वेजिटेबल पुलाव तड़का फड़का मार के उसमें सब सब्जियां डाल दी, वो खा नहीं सकता। और चावल बीन रहा है, उसमें से एक एक करके चावल अलग कर रहा है। उसको चलती है सिंपल पानी वाली दाल, आपने दे दिया राजमा, फिर शाही पनीर बना दिया, आलू का सब्जी, ये सब नहीं चलता। वो खाएगा क्या? उसको एलर्जी हो जाएगा, उसका हेल्थ खराब हो जाएगा, खाएगा। फिर आप उसको बोलते हैं अच्छा आपके लिए हमने थोड़ा सा ओट्स बनाया है, और आधी कटोरी ओट्स दे दिया,
अब पूरे खाना, अब आप बोलोगे उसको इतना तो तुमको खिलाया है, पेट भर गया कि नहीं? लेकिन इतना तो खा नहीं सका ना मैं खाया तो सिर्फ ओट्स या दलिया, वही खा सकता हूँ, ये सब खा नहीं सकता। तो ऐसे ही शास्त्रों में इतना लिखा व्यासदेव ने, लेकिन भक्ति थोड़ी सी लिखी, वो भी सब में छुप गई, पता ही नहीं पड़ा। कि पूरा थाली हटाओ, नया थाली लाओ, उसमें जो खा सकता है व्यक्ति वही लाके उसको परोस के दो। तो श्रीमद् भागवत जो है, व्यासदेव जी कहते हैं, व्यासदेव को नारद मुनि कहते हैं कि भागवत लिखो, पूर्ण पूर्ण भक्ति है उसमें और कुछ भी नहीं है। जो अप्रामाणिक है वो तो भक्ति शून्य है, जो वेद पुराण है उसमें थोड़ा मिश्रित भक्ति मिश्रित है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति है। श्रीमद् भागवतम शुद्ध भक्ति है, प्योर नेक्टर। ऐसे कभी आप कुछ लोग होते हैं मैंगो जूस बनाते हैं, आम रस, क्योंकि भागवतम जो है वो आम का रस है, आम रस बोला गया है। अब आम डालेंगे उसमें दूध डाल देंगे, या आम डालेंगे पानी डाल देंगे, लेकिन जो सिर्फ आम डाला है और उसको मिक्स कर दिया मिक्सी में, वो जो बनेगा वो प्योर होगा, उसमें ना पानी है ना दूध, तो दूध में भी पानी है, तो मिक्सचर नहीं है इसमें। नारद मुनि ने वेद व्यास से कहा कि पूर्ण रूप से शुद्ध वस्तु दो, कुछ भी मिक्सर में, आम रस दे रहे हो तो आम डालो मिक्सी में और उसको मिक्स करके दे दो, वो परोसो, टेस्ट भी है पौष्टिकता भी है। तो श्रीमद् भागवतम हमारी आत्मा का पोषण भी करते हैं और स्वाद भी है, इंटरेस्टिंग भी है। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी देखिए नारद मुनि का कथा आएगा बचपन का, बहुत इंटरेस्टिंग कथा। उसके बाद फिर अश्वत्थामा और अर्जुन वाला कथा आएगा, हाँ, कैसे अश्वत्थामा को पकड़ा अर्जुन ने, फिर युधिष्ठिर बोलता है छोड़ दो, द्रौपदी बोलती है छोड़ दो, भीम बोलता है मार डालो, कृष्ण बोलते हैं मार डालो, वो बढ़िया डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। फिर भीष्म देव, फिर कुंती महारानी की प्रार्थना है, फिर धृतराष्ट्र का घर से जाना, फिर युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित महाराज को राजा बनाया, चले गए, जो वहां पे पंडित आए थे, ब्राह्मण आए थे, ब्राह्मणों से पूछना परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में, कितना सुंदर वर्णन है, क्या गुण है परीक्षित के। फिर परीक्षित महाराज को श्राप मिलना, क्यों श्राप मिला, फिर परीक्षित महाराज छोड़ दिए सब कुछ, बैठ गए गंगा किनारे, सुखदेव गोस्वामी का आना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे और देखेंगे इंटरेस्टिंग होता जाएगा, थ्रिल है इसमें, इसमें सब है श्रीमद् भागवत में, सब कुछ नहीं जो नहीं दिया है। तो वही यहाँ पे बोले है ना सुखदेव गोस्वामी, सॉरी नारद मुनि ने कहा कि इंटरेस्टिंग बनाओ, हाँ? क्योंकि आकृष्ट कैसे होगी पब्लिक, और कृष्ण की लीलाओं को इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखने की जरूरत है, क्योंकि कृष्ण की एक एक लीला एडवेंचरस होती है। कोई भी लीला कृष्ण सीधा सीधा तो ऐसे भी करते नहीं ना, तो प्लेन वनीला फ्लेवर तो मिलेगा नहीं आपको। वो जैसे एक आइसक्रीम आती है एकदम प्लेन वनीला फ्लेवर, हालांकि लेकिन वो बोलते प्लेन है, फिर कुछ आइसक्रीम्स आती है ना वो कप में डाल के देते हैं, ट्रांसपेरेंट कप में, अलग अलग फ्लेवर डाल के उसको मिक्स करके, हाँ, कुछ बना के देते हैं आपको। तो कृष्ण की लीलाएं कभी कभी भी सिंपल नहीं होती। आप एक लीला बताइए कृष्ण की सिंपल हो, कृष्ण को भूख लगी है, ठीक है, क्या खाएगा, माखन खाऊंगा, तो मैया से मांग ले, नहीं, मटका तोड़ के खाऊंगा, चोरी करके खाऊंगा, गोपियों का मटका फोड़ूंगा, रास्ते में रोकूंगा, ये माखन नहीं खाना है, माखन खाना किसको है, कृष्ण के भूखे मर रहे हैं क्या? तो कृष्ण की लीलाएं ही ऐसी हैं कि सिर्फ उनको लिख दे, नारद मुनि कह रहा आप सिर्फ लिख दो, वो अपने आप आकृष्ट करेगी पब्लिक को। इसीलिए आपको कृष्ण बुक पढ़ने के लिए बोला जाता है, पढ़िए, पढ़ते नहीं तो फिर हम इधर उधर संसार में भटकते रहते हैं। आप कृष्ण बुक पढ़ेंगे तो मन पूरी तरह कृष्ण में लग जाएगा। प्रभुपाद ने कृष्ण बुक इसीलिए तो दिया है। तो
ऐसा बनाइए जो आकृष्ट करे, पूर्ण रूप से भक्ति हो, शुद्ध भक्ति, 100%, अनअलॉयड, कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए उसमें। तो श्रीमद् भागवतम पूर्ण भक्ति से भरा हुआ है, और ऐसा ऐसा इसमें वर्णन है, पूरा ब्रह्मांड का वर्णन है, नरकों का वर्णन है, स्वर्ग में क्या होता है, ब्रह्मलोक में क्या होता है, जम्बूद्वीप में क्या होता है। 5वें स्कंद में जब जम्बूद्वीप पढ़ेंगे, जम्बूद्वीप का वर्णन आएगा, तो जम्बूद्वीप क्यों बोला जाता है? जामुन के बड़े बड़े पेड़ हैं उधर, और फल इतने बड़े हैं आप सोच नहीं सकते। जैसे पेड़ है और एक फल जो होता है जामुन का, आपने देखा होगा इतना या इतना या इतना, और इंजेक्शन मारेगा तो इतना हो जाएगा। जो जम्बूद्वीप में जामुन मिलते हैं वो आपके रूम के बराबर होते हैं, जितना आपका रूम है ना, इतना बड़ा फल होता है एक फल। और जब ये पूरा भर जाता है, पूरा फल पेड़ से लटक रहा है, जब पूरा भर जाता है तो गिर जाता है, और गिरता है तो फटता है, और जब फटता है और बहता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? जामुन का रस नहीं निकलता है, सोना निकलता है। और अप्सराएं आके स्वर्ग की वहां से सोना लेके चली जाती हैं और सोनार के पास गहना बनाती है, उनको अलाउड है। अब आप लोग एड्रेस पूछना मत, क्योंकि बताया नहीं जाएगा आपको। माताएं खुश हो रही हैं, ऐसा कैसा, किधर है जम्बूद्वीप, हमको भी जाना है। आप भी जम्बूद्वीप पे ही रह रहे हो, जम्बूद्वीप के एक खंड में रह रहे हो आप, भारत खंड। जम्बूद्वीप है, भारत खंड है, लेकिन जम्बूद्वीप आप पहुंच नहीं पाओगे। तो ऐसा ऐसा वर्णन है रोमांचक। ये तो हमको हमको क्या, हम शुद्ध नहीं है ना, इसलिए बार बार पढ़ते हैं तो हमको लगता है ये तो पता है हमको, ये तो पता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन तो सुनेंगे और चर्चा करेंगे तो 28 दिन तक मौन व्रत रख के घूमेंगे सब लोग, और उसके 28 दिन बाद तो समझ में नहीं आएगा करें क्या। ना उसमें वर्णन है डिटेल में। तो नरसिंह भगवान का आना, वो एकदम प्रहलाद महाराज को मारना, तो बहुत थ्रिल है, बहुत एक्साइटिंग है श्रीमद् भागवतम, और शुद्ध भक्ति से है। उसको जितना बार बार पढ़ेंगे, जितना भगवान का सेवा करेंगे, नाम जप करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, उतना हमको क्या होगा, उसका हम आस्वादन कर पाएंगे। तो यही नारद मुनि अपनी कृपा दिए व्यासदेव को और कहे कि आप ध्यान करो, और जो ध्यान में आए लिखते जाओ, क्योंकि वो शुद्ध है ना, पूर्ण रूप से सत्यवादी हैं, सिद्ध हैं, दृढ़ व्रत हैं, अमोघ दृक हैं, देख सकते हैं वो क्या सही है, सत्य को देख सकते हैं। तो आज समाज में प्रॉब्लम क्या है? समाज में आज है कि अप्रामाणिक तत्व ज्यादा है और प्रामाणिक कम है। यही कलयुग है, कलयुग में प्रामाणिक चीजें कम होंगी, अप्रामाणिक ज्यादा होंगी, डुप्लीकेट आपको ज्यादा मिलेगा, ओरिजिनल कम मिलेगा। ये कलयुग का लक्षण है। तो कैसे करेंगे? अगर कलयुग को परास्त करना है तो उसके लक्षणों को जो है, उसके जो ये जो लक्षण जो प्रकट हो रहे सिम्टम्स, उसका रूट कॉज क्या है? हमारे अंदर भी कली आके बैठा है। हम तो थोड़ा बहुत जप करके, भागवतम सुन के, सेवा करके, धाम यात्रा करके, भगवत गीता भागवतम पढ़ के जैसे तैसे कलयुग को पीछे ढकेल रहे हैं। कभी कभी देखा ना, आप कलयुग को पीछे ढकेलते हो, वो फिर अटैक कर देता है आपके ऊपर, फिर आप उसको आगे ढकेलते हो, फिर वो अटैक कर देता है। तो ये जो झगड़ा है ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक आप कलयुग को परास्त नहीं कर दोगे। कैसे परास्त कर पाओगे? बहुत शक्तिशाली है, भगवान और गुरु की कृपा से, सदगुरु और भगवान की कृपा से। जो प्रामाणिक गुरु हैं और भगवान की कृपा से ही हम कर सकते हैं। तो इसी लिए तो हम भक्ति कर रहे हैं कि हम प्रामाणिक गुरु की कृपा प्राप्त कर सके, भगवान कृपा प्राप्त कर सके। तो भगवान देखते हैं, चलो ये कुछ बच्चे तो हमारे घर में आ गए,
आने हैं, हमारे हैं, रास्ते में हैं, अभ्यास कर रहे हैं, आ जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन उन बच्चों का क्या जो भगवान के घर की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, बहिर्मुख हो गए, भगवान का घर इधर है, वो इधर देख रहे हैं और खेल रहे हैं और सोच रहे हैं ये अच्छा आनंद आ रहा है, लेकिन उनको कोई पता नहीं रहा है कि सब कली के चेले हैं, ये सब कली के चेले हैं। तो ये हमको समझना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? उन तक हमको पहुंचाना है। नारद मुनि के पास शुद्ध भक्ति का ज्ञान है, वो शुद्ध भक्ति का ज्ञान व्यासदेव को दिए, खत्म बात। वहां नहीं रुक रहे। नारद मुनि क्या कह रहे हैं, आप इसको ग्रंथ में लिखिए, आप लिखिए बैठ के। क्यों? क्योंकि 5000 साल बाद इस्कॉन आने वाला है, प्रभुपाद जी आने वाले हैं, वे प्रचार करेंगे और हजारों भक्त जुड़ेंगे, लाखों भक्त जुड़ेंगे, और वे प्रचार करने के लिए उनको मटेरियल तो चाहिए ना, प्रचार कैसे करेंगे? तो इसीलिए भागवतम लिखा, प्रभुपाद जी ने उसको प्रिंट कराया। भगवत गीता लिखा, उसको प्रिंट कराया। हमारा सेवा कितना आसान हो गया। हम अशुद्ध हैं, हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हैं, लेकिन अशुद्ध अवस्था में भी हम दूसरे अशुद्ध व्यक्ति को थोड़ा सा शुद्ध कर सकते हैं। कैसे? उस तक भगवत गीता भागवतम पहुंचा के। अगर हम भगवत गीता देते हैं, भले हम अशुद्ध हैं, जैसे हमने आपसे पहले एक उदाहरण दिया था कि आपका एक वैक्सीन का डोज हो गया है, दूसरा वैक्सीन का डोज आपको लेना है। किसी ने आपको दे दिया कि आप घर पे जाके लगा लीजिए, आप डॉक्टर हैं, आपको पता है कैसे लगाना है। तो 2 डोज मिल गए। अब एक डोज तो आपने लगा लिया, हाँ, 2 तो लगाओगे नहीं। घर वालों को सबको लग गया है, तो क्या करोगे? उसको रखेंगे तो खराब हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? वो किसी और को दे देंगे, किसी का भला हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी वायरस नहीं पकड़ेगा या पकड़ा नहीं है, नहीं, फिर भी साथ में हम कर सकते हैं। तो भले, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हम तो अभी शुद्ध नहीं है, हाँ तो नो प्रॉब्लम, अब भगवत गीता दीजिए। गीता तो शुद्ध है, कृष्ण तो शुद्ध है, प्रभुपद के वचन शुद्ध हैं, आचार्यों की वाणी शुद्ध है, तो वो तो सब भगवत गीता में भरा हुआ है। आप दीजिए, आप भी आगे बढ़िए, वो भी आगे बढ़ेगा। तो नारद मुनि ने कितना मेहनत किया व्यासदेव को समझाने के लिए, व्यासदेव समझ गए, व्यासदेव ने कितना मेहनत किया, स्मरण किया और लिखने बैठ गए और उन्होंने लिखा। और वही श्रीमद् भागवत को समझा संभाल के रखा गया, सोचिए इतने हजारों वर्षों तक। और हमारे आचार्य श्री भक्तिनाथ ठाकुर भक्ति उन्होंने प्रिंटिंग चालू किया। अभी प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बीबीटी चालू किया और इतने हजारों हजारों सेट प्रिंट किए। जैसे इस साल भाद्र पूर्णिमा में पूरे दुनिया में 25,000 भागवतम सेट वितरण हुए। हालांकि 25,000 कुछ भी नहीं है, दुनिया का पॉपुलेशन है 750 करोड़। इंडिया का पॉपुलेशन 145 करोड़ है और प्रधानमंत्री जी बोलेंगे 145 करोड़ लोगों के लिए हमने वैक्सीन बनाया है। टोटल वैक्सीन है 20,000। अरे 20,000 वैक्सीन से 145 करोड़ लोगों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही 750 करोड़ लोगों में थोड़ा सा भगवतम देंगे तो कैसे राम राज्य आएगा? हमको प्रयास बढ़ाना पड़ेगा और यही मौका है। तो हम अपना प्रयास बढ़ाएं, ये प्रामाणिक वस्तु जिससे हमारा लाभ हुआ है हम जाके दूसरों तक पहुंचे। हम प्रयास करें, दूसरा ले न ले हमारा मतलब नहीं, हम प्रयास करें किसी भी प्रकार से। माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं तो कभी प्रेम पुचकार से पालते हैं, कभी लॉलीपॉप खिला के पालते हैं, कभी थप्पड़ लगा के पालते हैं, कभी डरा के पालते हैं, कभी लालच दे के पालते हैं, कभी बोलते हैं देख तुम्हारा दोस्त कितना आगे निकल गया तो पीछे रह गया।
तो अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं। तो क्या घर में रह के आपने नहीं किया है क्या? तो यही भगवत गीता प्रचार करते समय अलग अलग तरीके लगाइए। कृष्ण आपके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे, वो आपको आइडिया देंगे। आप आगे तो बढ़िए, आप सिंसियर हैं, कम से कम भगवत गीता वितरण के पहले आधा घंटा गीता जरूर पढ़ना चाहिए। आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो दूसरों को कैसे पढ़ाएंगे? तो आप भगवत गीता पढ़िए, सिंसियरली प्रयास कीजिए, आप देखेंगे कि परमात्मा आपके हृदय में बैठे हैं, परमात्मा दूसरे के हृदय में बैठे हैं, और आप सिंसियर है ना, तो दूसरा व्यक्ति जा रहा है तो कृष्ण उसके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे, बोलेंगे सुनो, वो देखो उधर प्रभु जी खड़े, वो देखो उधर माता जी खड़ी है, भगवत गीता ले लो जाके, वो आएगा आपके पास। कई बार लोग सामने से आके लेते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। एक बार हम जयपुर में थे, तो राधा गोविंद टेम्पल गए थे, दर्शन करके लौट के आ रहे थे, तब मंदिर बंद था। मंदिर बंद होकर दोपहर में 1:30 बजे हम 5-6 भक्त गए थे, लौट के आ रहे थे, तो एक माता जी कार से उतरी और दौड़ती हुई आई, प्रभु जी रुकिए। बोले कौन आवाज दे रहा है? बोले भगवत गीता है क्या आपके पास? है ना, एक दीजिए तो हमको। हेलो, सामने से कोई दौड़ के आ रहा है, उसको किसी ने प्रचार किया था। तो कई बार लोग सामने से आते हैं भगवत गीता लेने के लिए। अगर आप सिंसियर हैं तो आपको भगवान सिंसियर लोगों से मिलाते हैं। तो आप प्रयास कीजिए, अपना चैंटिंग अच्छे से करना है, रीडिंग अच्छे से करना है, हियरिंग अच्छे से करना है, और प्रयास करना है सिंसियरली इस भगवत गीता को दूसरों तक पहुंचाने का, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। हरे कृष्ण। तो एक आध प्रश्न लेंगे, आज थोड़ा जल्दी रोकेंगे। 8 बजे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का लेक्चर है ना, आपको मैसेज भेज दिया गया है, आप उनके चैनल पे लॉग इन करके देख सकते हैं 8 बजे। अगर चालू नहीं हुआ होगा तो थोड़ी देर रुक जाइएगा, 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि ऐसे महान संतों के मुख से सुनना बहुत जरूरी है। हजारों हजारों आपके लेक्चर एक ही लेक्चर में हो जाते हैं, क्योंकि इनकी वाणी पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी है। शुद्ध भक्त हैं, इनकी वाणी शुद्ध है, जो भगवान ने कहा वो इनके मुख से ऐसे एज इट इज निकलता है। हमारे तो हृदय में अशुद्धियां होती हैं, तो जरूर सुनना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है? और आप भक्तों में से, अच्छा मेरा प्रश्न है, मैं पूछता हूँ, आप भक्तों में से कितने भक्त कल नहीं थे और वो अपना गीता का टारगेट देना चाहते हैं? वो हमको बता सकते हैं अगर उनको चाहिए तो। हमारे काफी भक्तों ने अच्छा अच्छा टारगेट दिया है, ऑलरेडी लेना चालू कर दिया। 100 गीता, 32 बहुत भक्त आए, 100 गीता, 200 गीता, 1000 गीता, 50 वाले बहुत हैं, 50 वाले, 32 वाले। तो आप में से कोई भक्त हैं जिन्होंने कल अपना टारगेट नहीं दिया था भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन का या विद्यादान का? तो अभी भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। और जिन्होंने अपना टारगेट दिया है, प्रयास कीजिए उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, तो फिर नया टारगेट आप ले सकते हैं। आप देखेंगे, हम तो बोल रहे हैं जो भक्तों ने 32 का टारगेट लिया है एक बॉक्स गीता का, वो उससे ज्यादा ही कर पाएंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है। तो जी चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था, तो मैं पढ़ता हूँ कि क्या बंकिम चंद्र की नॉवेल्स इंद्रिय तृप्ति के बारे में है क्या? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, क्या उनकी नॉवेल्स इंद्रिय तृप्ति के लिए है क्या? तो देखिए, जो भी शब्द भगवान की भक्ति से परिपूर्ण नहीं है, आचार्यों द्वारा नहीं दिए गए प्रामाणिक, वो सब इंद्रिय तृप्ति है, सब आपको डुबाने वाला है।
कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति कितना बड़ा है छोटा है। वो भक्त नहीं है ना, वो आचार्य नहीं है, तो उसका क्या सुनना। आप अगर नरक में जाना चाहते हैं, जैसे इसमें लिखा है, फंसना चाहते हैं संसार में, ठीक है, पड़े रहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं उद्धार करना, अपना बाहर निकलना चाहते हैं, इस जंजाल से निकल के भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो वही करना पड़ेगा जो भगवान कह रहे हैं, या भगवान के प्रामाणिक जो सेवक है वो कह रहे हैं। अगर आपको अमेरिका जाना है तो वीजा लगाने के लिए कहाँ जाएंगे? अमेरिका के एम्बेसी में जाएंगे, दूतावास में जाएंगे अमेरिका के। ऐसा थोड़ी है कि अपने घर के पास कोई मोची है, टेलर है, नाई है, उसके पास चले जाएंगे, स्टैंप लगा दे, वो तो लगा देगा, उसको क्या। अब 100 रुपये बख्शिश दे दो, लगा देगा, उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या उसमें अब अमेरिका जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो भगवत धाम जाना है तो भगवान से या भगवान के प्रामाणिक भक्तों से ही पूछना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, हम जा सकेंगे। इसीलिए बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए कि नुकसान करने वाला है। आप क्यों जहर पीना चाहते हैं? हमारे एक आचार्य कहते हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया। मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी अगर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया प्रामाणिक रूप से, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानबूझ के विष खाने जैसा है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, अप्रामाणिक लोग हैं, और राधा कृष्ण के अलग अलग भजन और ये वो भी नहीं सुनने हमको। हमको परंपरा में रहना। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अच्छा, कल से हम क्या करेंगे, जो सारे लेक्चर्स हैं आपका जपा तो चलेगा जैसे चल रहा है, और लेक्चर्स जो हैं आपके वे जूम पे नहीं रहेंगे, वो यूट्यूब पे रहेंगे कुछ दिनों के लिए। क्योंकि जो नया चैनल बनाया है उसमें थोड़ा सा हम लेक्चर्स करेंगे। यूट्यूब लाइव आपको लिंक भेज दी जाएगी, जो भी रोज 7 से 8 होते हैं। तो जो लेक्चर्स होंगे उसमें नंबर ऑफ वो चीज़ें कुछ एक्टिवेट करना है, कुछ है, तो हमारे टेक्निकल टीम ने कहा कि कुछ दिनों तक हम उस पे लेंगे। आप प्रश्न चैट बॉक्स में डाल सकते हैं यूट्यूब में, नहीं तो फिर आप व्हाट्सएप पे भी बाद में पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।